हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो इतिहास को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखेंगे, वो भी बहुत ही कम वीडियो में, बहुत ज़्यादा कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सारी वीडियो जो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएंगी, सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का नंबर डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं इतिहास के सिलेबस के बारे में, किस तरीके से हमें इतिहास को पढ़ना है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस किस तरीके से हमें इतिहास को कवर करना है। तो इतिहास को कवर करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में क्या क्या हम पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो वो पाषाण काल आ जाएगा आपका। पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म होगी तो पढ़ेंगे हम लोग इसी में आपका आ जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल जब खत्म होगा तो इसी के बाद वैदिक काल के बाद ही शहर बनना प्रारंभ हो जाता है, लोग शहरी में आने लगते हैं। तो वैदिक काल के बाद ही महाजनपद स्टार्ट होता है। महाजनपद। महाजनपद महाजनपद पढ़ेंगे तो इसमें कई महाजनपद, जैसे मगध महाजनपद, आपका अलग अलग काशी महाजनपद आ जाएगा, आपका मगध महाजनपद, बहुत सारे महाजनपद आएंगे, 16 महाजनपद। इन महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। जब महाजनपद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका आएगा, इसी में आ जाएगा महाजनपद में ये मगध पढ़ेंगे तो वहां आपको बता देंगे। जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल। फिर आप पढ़ेंगे इसी में शुंग वंश। शुंग वंश। इसी में आपका आ जाएगा सातवाहन वंश तक। सातवाहन वंश तक आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जब इसे पढ़ लेंगे तो इसी की आगे आता है आपका गुप्त वंश। गुप्त काल। गुप्त काल। और जब आपका गुप्त काल खत्म होगा तो इसके बाद ही जस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। काल। और जब ये खत्म होगा तो इसी के बाद इसी गुप्तोत्तर काल में आपका आ जाएगा हर्षवर्धन वगैरह का काल देख लेंगे। उसके बाद जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद पढ़ लेंगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे यहीं पर तो यहीं पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा आपका चेर वंश। चेर वंश। फिर चोल वंश। फिर इसी में आप पढ़ेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश पूरा एकदम डिटेल में कवर किया जाएगा। यहाँ केवल सिलेबस देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल पढ़ लेंगे। वैदिक काल जब खत्म होगा तो महाजनपद स्टार्ट हो जाएगा। इसी महाजनपद के बीच में दो आपके और धर्म आ जाएंगे, जैसे जब का आ जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म। फिर आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसको कवर कर लेंगे। इसको कवर करने के बाद आपका मगध महाजनपद। महाजनपद में मौर्य काल पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसी में जो विदेशी आक्रमण किए, जैसे सिकंदर आक्रमण किया, फिर यूनानी लोग आक्रमण किए भारत पर, तो उन सब के बारे में देख लेंगे। उतना पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट होगा हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो मेन होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। उस तरीके से हम लोग पूरा गुप्त काल को पढ़ेंगे। जब गुप्त काल खत्म होगा तो उसी के बाद आपका आता है कुषाण वंश। तो इसी के गुप्तोत्तर काल और इस गुप्तोत्तर काल में कुषाण वंश पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हर्षवर्धन पढ़ेंगे। और जब हर्षवर्धन क्या होता है, जब हर्षवर्धन पराजित होता है, इसका पुलकेशिन द्वितीय जब पराजित करता है, इसका जो उल्लेख मिलता है ऐहोर अभिलेख में मिलता है जो राजस्थान में है। तो उसके बाद इसी
इसी की जगह पर यानी हर्षवर्धन के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए कई बड़े बड़े राजा दक्षिण भारत से भी लोग आने लगते हैं। जैसे चेर वंश आपका आ जाएगा, तो इसके उदय के बारे में पढ़ लेंगे। फिर चोल वंश आएगा, फिर पल्लव वंश आएगा। तो पल्लव वंश के बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जब खत्म होगा तो धीरे धीरे आपका लगभग 6वीं शताब्दी चल रहा होगा। इधर जब 6वीं शताब्दी चलेगा तो इधर से आपका फिर राजपूत काल स्टार्ट हो जाता है। राजपूत काल ये था आपका प्राचीन इतिहास। राजपूत काल जब खत्म होगा तो विदेशी आपके आक्रमण करेंगे। लगभग 712-13 ईस्वी में आपका आक्रमण होगा। मोहम्मद बिन कासिम जो आपका आक्रमण करता है, मोहम्मद कासिम आपका आक्रमण करेगा। राजपूत काल पढ़ेंगे हम लोग। राजपूत काल के बाद विदेशी आक्रमण जब करेंगे, विदेशी अरब आक्रमणकारी, इसमें आपका मोहम्मद गौरी इधर पढ़ लेंगे। जब इतना पढ़ेंगे तो आपका प्राचीन इतिहास खत्म होगा। यानी इतना सिलेबस में आपका दिया हुआ है। किसी के भी एग्जाम देने जाएंगे, स्टेट पीसीएस या किसी का भी एग्जाम देने जाएंगे तो इतना आपका प्राचीन इतिहास में आता है। इसके बाद आता है आपका, देखते हैं हम लोग, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास देखिएगा, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मध्यकालीन इतिहास। जब मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होगा तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। जब ये इस खत्म होता है तो तुरंत आपका स्टार्ट हो जाता है मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे आप। दिल्ली सल्तनत में लगभग कई राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका आ जाएगा, इसी में आपका आ जाएगा गुलाम वंश, फिर आपका आ जाएगा खिलजी वंश, फिर आपका आएगा तुगलक वंश जब खत्म होगा तो इसके बाद आपका आता है लोधी वंश, सैयद वंश, फिर उसके बाद आप पढ़ लेंगे यहाँ पर लोधी वंश। जब लोधी वंश खत्म होगा आपका तो इधर से आपका आते हैं मुगल वाले बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इसको इब्राहिम लोधी को हरा देता है और यहीं से स्थापना कर देता है मुगल वंश का। तो यहां से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद मुगल काल, मेन दो ही है यहाँ पर, मुगल काल। और जब मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में सबसे पहले आपका आ जाएगा बाबर, हुमायूं के बाद आएगा आपका अकबर के बाद जहांगीर के बाद आपका आएगा शाहजहां। उसके बाद आपके उत्तर मुगल कालीन पढ़ेंगे। इतना पढ़ेंगे तो इसी के बीच में कुछ पाठ हमारा छूट जाता है, जिसके के बाद हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। यहाँ पे इसके बाद जब मुगल काल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यहाँ पर शेर शाह सूरी हुमायूं के समकालीन रहेगा। उसके बाद जब आगे जाएंगे हम लोग तो औरंगजेब और जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। जब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग तो इसी के बीच में हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी और भारत के छोटे छोटे जो और राजवंश होंगे, जैसे मेवाड़ का रहेगा। जो भी बड़े बड़े राजपूत वंश यहाँ भी आएंगे तो उसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो आधुनिक काल में जब वहां से आते हैं, विदेशों से आते हैं लोग, तो उसी को कहा जाता है
वहीं से स्टार्ट होता है आपका आधुनिक काल। तो सबसे पहले आपका वास्को डी गामा आएगा, फिर वास्को डी गामा आएगा, कालीकट, उसके बाद वहीं से प्रारंभ होता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए आता है, वहीं से प्रारंभ होता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो 1857 की घटनाएं देखेंगे। 1857 की घटना के बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा 1985 के बाद, 1985 का काल पढ़ेंगे। 1985 के बाद पढ़ेंगे हम लोग उदारवादी, फिर उग्रवादी, फिर गांधीवादी। उसके बाद 1956 में असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद आपका आ जाएगा इधर 1930 वाला आ जाएगा, फिर 1935 का कार्यकाल पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद लगभग आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। यही लगभग सिलेबस था। तो इतना केवल सिलेबस बताने का यही आशा था कि अगर पूरा का पूरा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक एक वीडियो के पर बहुत सारा नॉलेज अगर पाना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग, जितने लोगों को आवश्यकता हो वो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें और हमसे पढ़ें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।